सर अपने एक सेकंड रुक जाए सर, बताएं आप। हमारे चैनल को गलत से लगे। सबसे पहले तो मैं आज आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। हिंडौन विधानसभा क्षेत्र से आज मैंने बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी के रूप में नामांकन पेश किया है और मुझे बहुजन समाज पार्टी ने हिंडौन विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया है। जहाँ तक विधानसभा क्षेत्र की जो कि चुनाव की जो मुद्दे हैं, जैसे हमारा किसानों को पेयजल की जो भारी समस्या को झेलना पड़ रहा है, पांचना चंबल लिफ्ट परियोजना, पांचना जगर चंबल से पांचना में और पांचना से जगरबांध में पानी लाने के लिए मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा, इसको जल्दी ही स्वीकृत कराना। अगर मैं विधायक बना तो मैं पहली प्राथमिकता रहेगी चंबल पांचना लिफ्ट परियोजना को स्वीकृति दिलवाई जाएगी, जिससे आम किसान को पानी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इसी के साथ गांवों में जहां ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों की शिक्षा के लिए लाइब्रेरी होना अति आवश्यक है, तो ग्राम पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी की स्वीकृति का मेरा प्रथम ये रहेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी खोली जाए। आप शहर की समस्या की बात है कि एक खाली नाला है हिंडौन शहर के मध्य में, इससे आम जन को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे सभापति रहते हुए मैंने काफ़ी उसके निराकरण के लिए टीमें भिजवाई गई, लेकिन वो पटाव होने के कारण उसकी सफाई मूल रूप से नहीं हो पाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका अगर मैं विधायक बना तो इसका किसी भी तरह से निराकरण, चाहे इसकी जो पटाव है उसको हटवा करके दोबारा सफाई कराई जाएगी, जिससे ये समस्या से आम जन को राहत मिल जाएगी। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इसकी ये जो कि नाला है इसकी सफाई तुरंत गति से करवाऊंगा। सर रोड की सब समस्या है और साथ ही शहर में जो सुलभ शौचालय हैं, महिला शौचालय हैं, उनमें नए शौचालय और बनवाए जाएं। जहाँ व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ पर नए शौचालय और बनवाए जाएं। शहर में सर वाहन पार्किंग की भी समस्या से निजात दिलवाई जाएगी। जहाँ भी पार्किंग की जगह मिलेगी वहाँ ही पार्किंग बनवाई जाएगी। और ये जो मेन रोड बना है बयाना मोड़ से और सड़क है, हाँ मुख्य सड़क है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? विधायक महोदय ने यहाँ इस सड़क के लिए 17 करोड़ रुपए राज्य सरकार से स्वीकृत कराए गए थे, लेकिन संवेदक की लापरवाही से यह अधूरा कार्य रह गया और इसको तीव्र गति से ये कार्य जल्दी हो जाएगा और इसमें कोई भी जो कि कमी है इसको पूर्ण रूप से अगर मैं विधायक बना तो इसमें और भी इसकी चौड़ाईकरण का काम करवाया जाए। और सीवरेज का भी एक घटिया तरीके से कार्य कर रही है सीवरेज, उसके बारे में कुछ कहेंगे? सीवरेज का काम चल रहा है सेकंड फेज, वो ओवरफ्लो हो रही है, जगह गंदगी हो रही है, वो उससे जो गंदगी हो रही है उसके लिए भी सफाई का विशेष ध्यान दिया। शहर में आए दिन चोरी, लूट, डकैती इस तरीके की घटनाएं पिछले लंबे समय से चल रही हैं और कई बार सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने घोषणा की, लेकिन उन चीजों पर आज तक अमल नहीं हो पाया। आप क्या कहेंगे इस मामले में? इस मामले में सीसीटीवी जो कि हिंडौन शहर में जो सीसीटीवी लगाए जाने थे, विधायक महोदय ने इसके लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति जारी करवाई गई थी, लेकिन वो समय पर कार्य पूरा नहीं हो पाया। तो उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अगर मैं विधानसभा में पहुंचता हूँ तो ये कार्य जल्दी ही पूर्ण करना। विधायक जी ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं विधानसभा? हमारे विधायक महोदय ने हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो कि काफ़ी हैं, जैसे जिला चिकित्सालय है, ब्लड बैंक है, इसी तरह से महिला कॉलेज है, आपके सूरहोट में कॉलेज है, आपके स्कूल हैं जहाँ पर क्रमोन्नत किए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाए गए हैं और भी कोई अधूरे कार्य रह गए उनको कार्य पूरा कर। रोडवेज बस स्टैंड काफी वर्षों से दुर्दशा का शिकार हो रहा है।
तो नगर परिषद में भी आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब वर्तमान में क्या कोई ऐसे है क्या आपकी विचार? बस स्टैंड के लिए मेरी जो योजना है, तो बस स्टैंड को यहाँ से हटा करके जो कि हमारा रोडवेज डिपो चलता है उसमें शिफ्ट करवाने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास नहीं, करवा ही देंगे। और इसके रोडवेज जो कि डिपो है उसको कहीं भी भूमि अलॉटमेंट करवा करके इससे हिंडौन शहर के बस स्टैंड के लिए काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि यहाँ जगह कम है। इसलिए हमें यही है कि इस रोडवेज डिपो का रोडवेज बस स्टैंड को अलग से किया जाए। अगर आप विधायक का चुनाव जीत जाते हैं बसपा से, तो उसके बाद बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस में दोबारा से, या फिर बसपा से ही बाहर से समर्थन देंगे? नहीं, मैं तो बसपा में ही रहूँगा। आगे अगर चुनाव जीतता हूँ तो उस समय बताएगा, और मैं बसपा पार्टी में ही रहूँगा। और बसपा के आदरणीय जो कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं मायावती जी, वो निर्देश देंगे, वहाँ उनके निर्देशानुसार आगे बढ़ेंगे। शहर की एक प्रमुख समस्या है कि थोड़ी सी बरसात में निचली कॉलोनियों में या शहर के प्रमुख मतलब कॉलोनियों उनमें पानी भर जाता है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बेकार है शहर का। इस मामले में क्या कहेंगे आप? इस मामले में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ड्रेनेज की वास्तव में हिंडौन शहर में समस्या है, और ड्रेनेज की DPR तैयार करके इसकी राशि को स्वीकृत करा करके ड्रेनेज से पानी से निजात दिलवाई जाएगी हिंडौन शहर में। एक सर कचरा डंपिंग यार्ड तेली की पंसेरी पर बना रखी है, लेकिन हिंडौन जो बाईपास कार्य चालू हुआ है बाईपास, उस पर वो कचरा डालते हैं नगर परिषद की। वो कचरा डालने की जहाँ तक बात है तो उसको डंपिंग यार्ड में डलवाएंगे। ठीक सर, धन्यवाद। भगत सिंह जी, आपने इस्तीफा क्यों दिया है कांग्रेस से? क्या कारण रहा कांग्रेस से इस्तीफा देने? मैं 2004 से कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता था। मैं अपने आप को फर्श बिछाने में गौरवान्वित महसूस करता था कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है। लेकिन कुछ सालों से, विशेषकर इस चुनाव के समय पर, ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी को उन लोगों ने हाईजैक कर लिया जिनका कि कभी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा। अब ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो सकता है या कैसे भी हो सकता है। हमारे हिंडौन विधानसभा क्षेत्र की आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस संगठन से जुड़ा था, जो कांग्रेस पार्टी को समर्पित था, उस कार्यकर्ता की ये आवाज़ थी, ये मांग थी कि कांग्रेस पुनः हमारे ब्रजेश भाई को टिकट दे, क्योंकि उनके पिताजी जो विधायक हैं भरोसी लाल जी, उन्होंने हिंडौन विधानसभा में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, अभूतपूर्व विकास कार्य कराए। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, जाति से, उससे सबसे परे उठकर उन्होंने विकास के कार्य किए। तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी और शहरी क्षेत्र की जो कांग्रेस माइंड की जनता थी, उनकी ये एक उत्कंठा थी, आशा थी कि इस बार ब्रजेश कुमार जी को टिकट मिलेगा। और हो सकता है कि क्योंकि भरोसी लाल जी को बोलने में प्रॉब्लम थी तो उनको मंत्री पद दोबारा नहीं दे पाए। तो ब्रजेश भाई को अगर मंत्री पद मिलता है तो हमारे क्षेत्र का, हिंडौन विधानसभा क्षेत्र का, और द्रुत गति से विकास होता। लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं की मांग को उन्होंने दरकिनार करते हुए और टिकट ऐसे कार्यकर्ता को दिया जिसका कि कभी, जो पहले मेरे से में ब्लॉक अध्यक्ष रहा था हिंडौन देहात ब्लॉक का, भूपेंद्र जी 8-10 साल ब्लॉक अध्यक्ष रहे। आप उन रजिस्टर को देखिए। हमने उनसे कहा कि आप जिले और ब्लॉक के रजिस्टर को उठाकर देखिए कि मीटिंग में किन किन के साइन हैं। अगर किसी ने लगातार उसमें अटेंडेंस दी है, पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी दी है, संगठन को मजबूत करने में अपना हाथ बटाया है, तो आप शहर से उनको टिकट दीजिए, हम तन मन धन से उसमें कार्य करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी एक बात को भी नहीं सुना। और उसके बावजूद भी मैं और हमारे शहर अध्यक्ष थे नरसिंह भाई, हम दोनों नामांकन रैली में हम कार्यालय पर अनीता जी के गए, जिनको कि कांग्रेस का टिकट मिला है। वहाँ पर हमारी अवहेलना की गई, तो हम ऐसा अपमानित महसूस किया हमने कि शायद इन्हें हमारी कांग्रेस में ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। और क्या नरसिंह पारा सर जी ने भी दे दिया इस्तीफा? अब यह उनका व्यक्तिगत वो है। नरसिंह और भी कार्यकर्ता है जो कब पार्टी से कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? कांग्रेस में जो जल्दी इस्तीफा देंगे। आपकी कार्यकारिणी के कितने लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा? मेरे कार्यकारिणी के लगभग 90% लोग इस्तीफा देंगे। अभी तक दिया नहीं? वो देने की तैयारी ऐसा में। क्या कारण रहा जो अनीता जाटव को कोई उस मीटिंग में नहीं गई आपकी कांग्रेस की में, लेकिन उनको टिकट दे दिया? ऐसा क्या कारण रहा उनको? अब ये तो जिन्होंने टिकट दिया वही बता सकते हैं, अनीता जी बता सकती है कि उन्होंने किस आधार पर अपना
व्यवस्था की कि उनको टिकट मिला। जो भरोसी लाल जी हैं विधायक पैसे साहब, का लेन देन का रहा तो है। गहलोत खेमे के माने जाते हैं, क्या गहलोत साहब ने नहीं किया इनका सब? क्या रहा है तो पैसा अब मेरे सामने अगर पैसे गिनते तो मैं बता देता कि ये पैसे का लेन देन रहा है। इस बात को तो मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता की न सुन करके और किस आधार पर टिकट दिया, ये हम हमारे आला कमान की इस कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। ब्रजेश जी, एक सवाल आपसे भी है। हिंडोन के पूर्व उप सभापति नफीस अहमद, वो अभी तक ना तो अनीता जाटव के पक्ष में कोई प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना ना। आपके पक्ष में। वो कहाँ है और आपकी कोई क्या बात चल रही है क्या उनसे अभी तक? क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? एक तरह से भूमिगत हो चुके हैं अभी। उनका ये तो व्यक्तिगत मामला है, मेरे को ज़्यादा जानकारी है। पर्सनली मामला। ठीक सर, धन्यवाद।